प्रातः क्लास चल रहा था 6/12/1967 बुधवार को छठे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। ये जो क्रिश्चियन वगैरह पहले तो नहीं थे, बाद में आए हैं। तो बताएंगे कि इतने समय के बाद आए। जब स्वर्ग में हम थे तब ये नहीं थे, बाद में आए हैं। जरूर समझते हैं ना अभी, फिर उसी समय जबकि आके राज्य लिया है फिर आकर के लेंगे राज्य, क्योंकि बाप तो आते हैं ना कल्प कल्प हम बच्चों को राज्य दिलाने के लिए। रिपीट तो जरूर होता है। अच्छा, कोई कहे कि भाई ये लाखों वर्ष बताए हैं शास्त्रों में। अरे भले शास्त्रों में लाखों वर्ष सृष्टि के बताए दिए, फिर भी तो रिपीट तो जरूर होगी ना। सत्युग को फिर भी तो आना है ना, जरूर रिपीट तो होना है। उनकी ये भूल हो गई है कि भाई लाखों वर्ष दे दिए। रिपीट जब होगी तो जरूर वही एक आत्मा ठहरी ना। अभी एक आत्मा को 84 जन्म हम कहते हैं। कोई कहते हैं एक आत्मा को, वो मनुष्य में भी जाती है, मच्छर में भी जाती है। तो उन्होंने 84 लाख योनियां बताई थी कि 84 लाख योनियों में जाती है। अरे वो आत्मा बिचारी कैसे जाती होगी, कैसे जा सकेगी? उनका तो कोई मान भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर कुछ मान है तो देखो मनुष्यों का है। और ये मनुष्य देखो कितना कितना घमंड का, साइंस का घमंड दिखाते हैं। क्या क्या कर रहे हैं इस समय में? तो साइंस है, तो ये भी तो माया है ना बच्चे। तो इसको माया कहेंगे। तो ये माया से ये क्या क्या ये बनाते रहते हैं। देखो इसको कहा जाता है मायावी स्वर्ग, समझा? इसको ऐसे कहेंगे ना। देखो अमेरिका, यहां वहां जहां भी जाओ तो बहुत अच्छे अच्छे मकान महल ऐसे ऐसे फर्स्ट क्लास बनाते हैं। तो इनको कहा ही जाता है माया का पंप। इस समय में इतनी पंप एंड शो यहां क्यों है? तो ये जो साहूकार लोग पैसा बोलेगा ना, हाँ कहेंगे ये स्वर्ग तो यही है। तो फिर दूसरा स्वर्ग कैसे होगा? इतना इतना आगे तो कभी नहीं था। इतना आगे थी क्या ये बिजली वगैरह? हाँ कुछ भी नहीं।
आगे इतने बड़े मकान थे क्या? एरोप्लेन थे? अरे ये स्टीमर, ये टेलीफोन, बिजली, ये थे? स्टीमर भी नहीं थे, वो भी जहाज थे ये। और जहाजों के आगे भी क्या होगा? अरे कुछ काम ही नहीं पड़ता होगा क्या? शायद बोट्स होंगी, जंग्स होंगी, बड़ी बड़ी होती है। जबकि वो मिशन, क्योंकि पहले तो बिना मिशन वाले आते थे ना, तो वो हवा के जोर पर नाव चलती थी, उस जोर पर आते थे। ये तो बच्चे पढ़े हैं, लिखे हैं, देखे हैं। या आगे भी आग उठाते थे, वो कोई कपड़ा लगा देते थे, ये उनके वो जो जोर से आते थे। तो बरोबर कहेंगे ना, बरोबर ये स्वर्ग नहीं है तो क्या है? तो कहेंगे ये तो स्वर्ग तो यही है ना। अरे स्वर्ग भी फिरना है भाई। कलयुग से जब भी अच्छी चीज होती है तो उनको स्वर्ग कह देते हैं। तो देखो स्वर्ग में तो कितनी अच्छी अच्छी चीज है। नरक में तो कितने एक्सीडेंट होते रहते हैं, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे स्टीमर हो। तो जो अच्छी अच्छी चीजें स्वर्ग की हैं तो उनको वो ही है बताना चाहिए। अब उनके अंदर में तो ये घुसा हुआ है, कितना भी समझाओ उनको, अरे भाई स्वर्ग तो अलग चीज है। कहेगा नहीं, अरे यही स्वर्ग है, इसी दुनिया में स्वर्ग है। तो क्या कहें, जिनकी तकदीर में नहीं है ये ज्ञान, तो यही कहेंगे कि हम तो स्वर्ग में बैठे हुए, हमारे लिए तो ये ही स्वर्ग है। फिर भी हम आएंगे तो उसी स्वर्ग में आएंगे। ये बत्तियां वो कोई गुम थोड़े ही हो जाएंगी, ये एरोप्लेन है, ये कोई गुम थोड़े ही हो जाएंगे। या ये अमेरिका वगैरह, ये कोई गुम हो जाएंगे क्या? वो तो अभी तो इस समय ऐसे कहते हैं ना वो, क्योंकि उनको तो मालूम ही नहीं है कि कोई विनाश सामने खड़ा है। 6/12/67 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, बुधवार, दूसरी तीसरी लाइन। ये बहुत किसको भी मालूम नहीं है सिवाय किस विनाश सामने खड़ा है। जितनी की बाबा कहते हैं इस समय में विलायत वाले, जिनके पास बॉम्ब्स वगैरह, वो समझते हैं कि हम अपने ही कुल का विनाश के लिए, अपने नेशन को खत्म करने के लिए ये बनाए रहे। समझा ना? ऐसे तो एकदम ऐसे पत्थर बुद्धि नहीं है कि उनकी बुद्धि में कोई ये आता होगा कि हम अपना नेशन खत्म करने के लिए बनाए रहे हैं। वो तो कुछ अच्छी बुद्धि है ना। पत्थर बुद्धि तो भारत वालों के लिए कहा जाता है।
और पारस बुद्धि भी भारत वालों के लिए कहा जाता है। उनके लिए कोई नहीं है ऐसे कहते हैं कि पारस बुद्धि थे अभी पत्थर बुद्धि बने। नहीं, ये तो तुम भारतवासियों के लिए कहा जाता है। अरे ये पारस बुद्धि तो बने ही नहीं, तो जरूर कुछ उनमें जास्ती उनकी तकदीर में है थोड़ा सुख। तो देखो वो अभी वो जानते हैं कि ये जो बॉम्ब्स हैं, तभी तो कहते हैं ना बॉम्ब्स की लड़ाई न छिड़े। नहीं तो वो समझते हैं कि सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। कोई कम विनाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद कह रखे यहां से छोड़ेंगे तो चीन खत्म। चीन कहता है यहां से छोड़ेंगे तो रसिया खत्म। वो कहते हैं यहां से छोड़ने से अमेरिका खत्म। तो वो समझते तो है ना बरोबर, ये तो विनाश के लिए बने हुए हैं। अभी तुम बच्चों को निश्चय है कि ये है ही विनाश के लिए, और ये विनाश होना जरूर है। तो भले तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, उससे लड़ाई नहीं करेंगे, परंतु ऐसे कभी नहीं कहेंगे ये जो बॉम्ब्स हैं वो छुड़ा करके समुद्र में फेंक दे में। ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे। ये रखे होंगे ये, बाकी दूसरे नए बनाएंगे। अभी इतने तो इनके पास ढेर बने हुए हैं। जब तक ये वाचा करते करते भी बनते रहते हैं, है ना। कोई ऐसे थोड़े ही है कि बंद है ये सब। नहीं, विनाश के लिए ये ड्रामा के प्लान अनुसार सो भी तुमको और बच्चों को निश्चय है, क्योंकि तुम बच्चों ने तो साक्षात्कार किया हुआ है, बरोबर साक्षात्कार किया। समझे ना। ऐसे तो नहीं है कि तुमने देखा नहीं। तुमने स्वर्ग का भी साक्षात्कार किया और विनाश का भी साक्षात्कार किया। ये बाबा भी कहते हैं कि मैंने भी किया है। हाँ, मैंने जब किया है तभी तो छोड़ा है ना। बाकी वो समय में कोई इतना ज्ञान नहीं था जितना अभी ज्ञान है। रात दिन का फर्क है। ज्ञान में रात दिन का फर्क होता जाता है। जैसे भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है, तो भक्ति को फिर कर करके दिन होना है, तो वो टाइम लग जाते हैं ना। तो ये अभी देखने में आते हैं। तो हम क्या पहले तो कुछ भी नहीं समझते थे बिल्कुल। क्यों? कि समझते थे अगर तो दिन होता था जल्दी, परंतु नहीं, रात ऐसी थी। ऐसे समझते थे कि बस वो जो सर्वव्यापी का ज्ञान है तो हम खुद भी तो वो देते थे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं, आप खुद भी कहते थे कि तुम ही हर एक मनुष्य खुदा है। क्यों कोई नहीं समझते हैं? अपन को खुदा क्यों नहीं कोई समझते हैं?
तो पहले पहले तो थे ना ऐसा ज्ञान। पाई पैसे का किसको कहें। तो फिर जो इतना ज्ञान लिया है, तो अभी हम समझते हैं कि आगे जो कुछ ज्ञान हम बोलते थे वो रंग था। समझा ना। अभी बाबा ने जब पॉइंट अच्छी तरह से सुनाई है, सुनते सुनते इधर से सुनते आए हैं, सुनते गए। तो सुनते सुनते अभी देखो बाबा कहते भी आए हैं ना कि ऐसे तो नहीं कि बाबा नहीं कहते हैं। आज तुमको वो ये बातें सुनाता हूं। आज तो अभी ये भी तो गीता में लिखा हुआ है, आज ये अच्छी बातें सुनाता हूं। तो उन्होंने तो छोटी गीता बनाई करके पूरी कर दी। और ये तो तुम देखो कितने बरस से और कितने सुने होंगे और कितने सुनेंगे। जो भी नए नए आएंगे वो सुनेंगे जरूर। फिर भी है तो फिर वही गीता। गीता को ज्ञान कहा जाता है। यह नाम रख दिया है पुस्तक का। समझा ना। और पुस्तक का नाम भी होना चाहिए, क्योंकि हर एक धर्म का शास्त्र का पुस्तक तो है ना। तो फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म, इसका भी पुस्तक होना चाहिए ना। समझा ना। परंतु बाप ने ये जो ज्ञान दिया वो तो हम हप कर गए। है उनका तो हमको दर्जा मिल गया। उनका तो कुछ किताब बनाई नहीं। जो कोई परंपरा से चल पड़े, क्योंकि ये जो विनाश जो ज्ञान बाबा सुनाते जाते हैं, नई नई बातें हैं, पीछे तो विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता, सब कुछ खत्म। 6/12/1967 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तो इससे सिद्ध होता है कि जरूर पीछे बनाते हैं ये सभी। तो देखते हैं कितना फर्क है बनाने में। अब ये बनते हैं भक्ति मार्ग के लिए। ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के लिए बनते हैं ना। सब चीज जो भी कुछ बना है वो सब भक्ति मार्ग के लिए। कोई भी चीज में ज्ञान तो है ही नहीं। अरे ज्ञान है तो सिर्फ एक में है। किसमें है? ज्ञान के सागर में। और तो कोई में ज्ञान नहीं है ना बच्चे। तो बाप बैठ करके ये समझाते रहते हैं सदैव। उसमें भी सब बातें। ये भी तो समझते हो कि बाबा ने एक बार कह दिया है कि मैं तुमको क्या सुनाऊं। अरे बहुत कितना सुनाऊं। पहले वो भूलना नहीं, अपन को आत्मा समझ कर करके। क्योंकि इसी समय में ये समझते हैं कि हम आत्मा है। सारा मदार इस समय के है, इस समय के इसी बात में है। बाबा ने समझाया ना, नाम रूप से बिगड़ तो दुनिया चलती नहीं है। परंतु जबकि हमको जाना है यहां से वापस, हम कभी भी नहीं वापस जाते हैं।
क्योंकि जो यहां आते हैं वो तो आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं और यहीं रहते जाते हैं। देखो हम भी तो रहते गए हैं ना, यहां 84 जन्म लिया है, और यहां रह करके कोई वापस जाकर के तो नहीं अब वापस आए हैं। तो जैसे हम फिर वो भी सिद्ध कर देते हैं, जबकि ये जो पहले नंबर वाला है वो ही 84 जन्म भोगते हैं, तो फिर जरूर सबको ही जन्म पुनर्जन्म में आना पड़े। हाँ, पुनर्जन्म के लिए भी समझानी देनी पड़ती है। कोई नहीं मानते तो कोई मानते हैं, तो फिर उनको लिख देना है। हमारा अहम ऑब्जेक्टिव भी ये है, ये सतयुग की है और अभी हम कलयुग में बैठे हैं। और बाबा समझाया है कि देखो ये जो है इसने 84 जन्म लिया है, अगर ये भी इनके सामने आवे तो भी कहेंगे इसने भी 84 जन्म लिया है। कौन किन के सामने आवे? है? कौन कहेगा? अरे वाह, सुनना ही बंद कर दिया क्या? ये क्या बोला? अगर ये भी इनके सामने आवे तो भी कहेंगे इसने भी 84 जन्म लिया है। कौन किसके सामने आवे? है? अरे चित्र की तरफ इशारा किया। ये जो नारायण खड़ा है ना, है क्या है? नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला। ऐसे नहीं शरीर छोड़ करके फिर प्रिंस बनेगा, बच्चा बनेगा, फिर नारायण बनेगा। है? इसने भी 84 जन्म लिए हैं। अगर ब्रह्मा को कहेंगे 84 जन्म तो इनको भी कहेंगे 84 जन्म। किनको? ये जो लक्ष्मी नारायण खड़े हैं इनको भी 84 जन्म कहेंगे। है? और ऊंच 84 जन्म है, क्योंकि ये भी तो जन्म संगम में आ जाते हैं ना। हाँ, बस इसका 84वां पूरा हुआ और देखो पहला उनका जन्म आता है, कृष्ण का। किसका 84वां जन्म पूरा हुआ है? 84वां जन्म कौन से नारायण? ढेर सारे नारायण होते हैं सतयुग में। हाँ, आदि नारायण का 84 जन्म पूरा होगा है। तो ये 84वां पूरा हुआ तो देखो पहला उनका जन्म आता है कृष्ण का। तो ये भी तो सिद्ध करके बताना है ना। कई बैठ करके सिद्ध करें, सिद्ध कराने चाहते हैं तो वो भी तो अंदर में है। अभी वो तो टाइम लेना उनको समझाने के लिए।
क्योंकि कोई सेकंड में तो नहीं समझते हैं, परंतु पहले उनको समझाना ये जरूर है कि आत्मा और परमात्मा, इनका ज्ञान देना है, रियलाइज कराना है। क्या? अरे आत्माएं तो अनेक हैं, परम माने आत्माओं के बीच में परम पाटीधारी तो एक ही होगा ना। तो इस बात का उन्हें ज्ञान देना है। अरे हीरो तो एक ही होता है ना, ये बात रियलाइज करानी है। और ये आत्मा कैसी है? 84 जन्म कैसे लेती है ये आत्मा? तो ये सारा चक्कर उनको समझाना है। 5000 साल का सो तो चित्र पर समझाएंगे ना असली, और ओरली समझाएंगे। भूल जाते हैं वो लोग भी जल्दी, जो चित्र पर याद आएगा ना, चित्र होगा ना। जैसे देखो बच्चे होते हैं, नक्शा समझते हैं। अच्छा, नक्शे में बैठ करके उनको दिखलाएंगे कि देखो इंग्लैंड यहाँ है, ये शहर वहां है, यहाँ है, तो देखो सुना ना। अच्छा, फिर भी जब भी कोई सुना तो उनको नक्शा तो याद रहेगा ना, कि भाई नक्शे में ये यहाँ है, वो वहां है, यहाँ है, तो उनको याद पड़ जाता है। फिर तो जितना बड़ा होता जाता है छोड़ते जाते हैं। इंग्लैंड फलानी जगह में, बेल्जियम फलानी जगह में, तो फिर ये उनको विस्तार में समझ में आ जाता है। जितना बड़ा होता जाएगा इतना समझ उनकी बढ़ती जाएगी। तो देखो, भले कोई ने देखा भी नहीं है, परंतु अभी हम समझते हैं कि बरोबर बेल्जियम किस तरफ में है, कहां है। अभी देखो नक्शे की दरकार नहीं है, पर फिर नक्शा जरूर जरूर याद तो पड़ता है ना। भाई नक्शे में हमने देखा था, समझा नहीं? जिसने देखा है वो तो नक्शा ही याद करे पड़ेगा। तो बच्चों को भी ये सारा ड्रामा, ये सारी दुनिया याद पड़ेगी। सतयुग का भी कोई बैठे थोड़े ही है सतयुग में, तो भी याद तो पड़ेगा ना। तो बच्चों को बैठ करके समझाते हैं। हाँ, ये जरूर, ये ज्ञान ऐसा है जो बिगर समझे भी समझ सके, परंतु जरूर जरूरत है अभी इन चित्रों की। तभी तो हम लोगों ने ये बनाया है ना चित्र। तो ये चित्र भी तो काम देते हैं ना। चित्रों के ऊपर बहुत अच्छा समझती है बुढ़ियां, बुढ़े बुढ़े लोग। हाँ, समझा के ऐसे भी बता सकते हैं, परंतु बहुत टाइम लगेगा गहराई से बताने में। इन चित्रों में बहुत जल्दी समझ सकेंगे, एकदम समझेंगे झटपट। 6/12/1967 की प्रातः क्लास का 9वां पेज।
तो ले जाएगा, देखो जरूर। हाँ, क्या ले जाएगा? इन चित्रों को। वो 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं? फिर कौन कौन धर्म वाले नहीं लेंगे? जो कन्वर्ट हो गए हैं वो 84 जन्म नहीं लेंगे। वो फिर अपन को हिंदू कहलाए देते हैं, हिंदू हो गए। तो वो सभी सैंपलिंग, अनेक प्रकार के ब्राह्मणों की, शास्त्रों में नौकरियों के ब्राह्मण गाए हुए हैं ना, तो सभी सैंपलिंग यहां बाप आकर के लगाएंगे। यहां लगाएंगे उस समय में, समझा ना? क्योंकि वो ऐसे तो नहीं है, कोई वो भूल जाते हैं, नहीं, इनकी निशानी रहती है। जैसे कोई मुसलमान होते हैं तो जो हिंदू होंगे पहले नंबर में, उनको कहेंगे शेख मोहम्मद। शेख अक्षर डाल देते हैं उनमें, क्यों? है? शेख अक्षर क्यों डाल देते? क्या अर्थ हुआ? अरे वो अपनी शेख ही मारते रहते हैं ना। हाँ, कोई कोई नाम ऐसे डाल देते हैं जो समझते हैं कि ये फलाने धर्म का, इस धर्म का नहीं है, फलाने धर्म का है, इसलिए इसका नाम ये शेख रख दिया है। ऐसे ऐसे कई कई नाम रख देते हैं उनमें। फिर या गुलाम होगा या शेख होगा या कुछ न कुछ है जरूर जो मालूम पड़े, समझा ना? क्योंकि एक जन्म नहीं, 1 2 3 जन्म, 4 जन्म भी मुसलमान हो गए। मुसलमानों को कितना समय हुआ? तो उसी समय से बहुत हिंदुओं में मुसलमान बन गए, और तलवार के जोर से भी बन गए। तो वो तलवार के जोर से बने, और वो आमदनी के जोर से बने। कौन? आमदनी के जोर से कौन बने? तलवार के जोर से कौन बने? हाँ, पैसों के जोर से, मिल्कियत के जोर से क्रिश्चियन बने, और उन्होंने तलवार दिखाई और मुसलमान बन गए, समझा ना? क्योंकि वहां पैसा बहुत देते हैं और शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। हाँ, वो ऐसे नहीं कहते थे तुम्हारे हिंदू फलाने हैं ऐसे ऐसे अच्छे थे, है? कहते वो क्रिश्चियन लोग, और वो तलवार के जोर से वो समझाते हैं। बाबा ने समझाया था कि पादरी लोग वो आकर के समझाते हैं कि देखो तुम्हारा कृष्ण ऐसा ऐसा था, तुम्हारा राम ऐसा कमजोर था, उनकी सीता चुराई गई, स्त्री चुराई गई है, उनका काला मुंह हो गया, उनका फलाना हुआ। तो वो ऐसे ऐसे बातें सुनाते हैं, जिसके लिए बाबा समझाते हैं कि देखो, जो अभी अपन को हिंदू समझते हैं
सो तो देवता थे, देवता। तो आप ही अपन ऐसे काम किया जो अपन को चमाट बनाई, लगाई। और चमाट तो अपन को सबने लगाई है ना बरोबर। फिर अंतर क्या हुआ? जब सबने ही चमाट लगाई और हिंदुओं ने भी चमाट लगाई अपन को, तो अंतर क्या हुआ? कुछ अंतर हुआ है? अरे कोई ने बाद में लगाई, आखिरी जन्मों में या आखिरी जन्म में, और कोई ने हाँ त्रेता खत्म हुआ और झट चमाट लगाई। क्योंकि रावण राज्य आ गया ना, और फिर हम आप ही वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग कहते ही है उल्टे रास्ते को। जैसे उल्टा रास्ता, उल्टा हाथ होता है ना गंदा काम करने के लिए, सीधे हाथ से दान धर्म का अच्छा काम किया जाता है। तो देखो वाम मार्ग में चले गए, कोई किसी ने कहा नहीं, ड्रामा के प्लान अनुसार कि तुम वाम मार्ग में चले जाओ। तो देखो क्या कहेंगे, ड्रामा समर्थ है, बहुत ही समर्थ। ड्रामा के प्लान अनुसार हम वाम मार्ग में चले गए। किसने बनाया प्लान? हाँ? ये प्लानिंग किसने बनाई? अरे ड्रामा ने बनाई। हाँ, रावण राज्य शुरू हो गया। अभी तो तुम बच्चों को बुद्धि में राम राज्य कब से शुरू होता है और रावण राज्य कब से शुरू होता है, ये सब तुम बच्चों को मालूम। बाकी इस्लामी और ये बौद्धि, ये क्रिश्चियन राज्य कब से शुरू हुआ, वो तो सभी जानते ही हैं, क्योंकि उनकी तो 2500 साल के अंदर की सभी धर्मों की हिस्ट्री है ना, जो मनुष्यों ने बनाई है। ओम शांति। क्या तारीख हुई? 3 तारीख हो गई।